क्या आप भी अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और काम के दबाव में अपने मन की शांति खो चुके हैं? आज 2026 की इस भागती हुई जिंदगी में धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के बचपन का ये पावन प्रसंग आपको सिखाएगा कि अपने काम को करते हुए भी भीतर से शांत कैसे रहा जाता है। बाल्यावस्था के दिनों में जब पिता कालू जी ने बालक नानक को घर के कामकाज और खेतों में गौवंश चराने की जिम्मेदारी सौंपी, तो उन्होंने इसे पूरी सहजता से स्वीकार किया। बालक नानक खेतों में पशुओं को चराने ले जाते, परंतु उनका मन कभी भी सांसारिक चिंताओं में नहीं भटकता था। वे खेतों के बीच बैठकर एकांत में अकाल पुरख के नाम सिमरन में पूरी तरह लीन हो जाते थे। एक दिन जब बालक नानक गहरी आत्मिक समाधि में बैठे थे, तो उनके चराए हुए पशु पास के एक किसान के हरे भरे खेत में चले गए और उसकी फसल को चरने लगे। किसान ने जब यह देखा तो वो क्रोधित होकर बालक नानक के पास आया और उलाहना देने लगा, परंतु बालक नानक के चेहरे पर वही रूहानी नूर और असीम शांति थी। उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, हे भले मानुष, शांत हो जाओ, परमात्मा तुम्हारे इस खेत में और बरकत देगा। जब ये शिकायत इलाके के शासक राय बुलार जी के पास पहुंची, तो उन्होंने जांच के लिए अपने कारिंदे भेजे। पर जब सब लोग उस खेत पर पहुंचे तो दृश्य देखकर हैरान रह गए। जिस फसल को पशुओं ने पूरी तरह चर लिया था, वो खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा और लहलाता हुआ खड़ा था। वहां नुकसान का एक तिनका भी नहीं था। यह देखकर किसान का क्रोध विलीन हो गया और राय बुलार जी को बोध हो गया कि जहां ईश्वर के नाम का वास होता है, वहां कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी की यह पावन सीख आज के युवाओं के लिए सबसे सुंदर मार्गदर्शन है। जीवन में काम और जिम्मेदारियां हर किसी के पास है, पर असली समझदारी यह है कि काम करते हुए भी आपका मन भीतर से प्रभु के नाम और शांति से जुड़ा रहे। जब आपका मन आंतरिक रूप से स्थिर होगा, तो आपके हाथों से होने वाले हर कार्य में बरकत होगी और आपके आसपास की हर नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाएगी। मौन हो जाओ और अपने भीतर के उस अटूट रूहानी संतुलन को महसूस करो। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।